मोहम्मद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो आतंकवाद फैला रहे हैं और इस्लाम की गलत छवि पेश कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा आना चाहिए। इस्लाम क्या है ये जानने के लिए ना आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे ना हदीस पढ़ेंगे, आप देखेंगे मुसलमान का किरदार। वो आतंकवाद फैलाएगा तो आप सोचेंगे कि वो आतंकवादी है, और ये लोग जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आतंकवाद को प्रोटेक्ट करना ही इस्लाम है, जबकि ऐसा नहीं है। विद्या भैया एक बात समझ लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भारत में इस्लाम लेकर आए, जीवन भर भगवा रंग पहनते रहे। उनकी दरगाह में 2 देग है, वहां पर आज तक गो मांस तो दूर, चिकन का मांस भी नहीं बना, चिकन भी नहीं बना, बनता है तो मीठा चावल भगवे रंग का। हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य हुए हजरत अमीर खुसरो, उन्होंने लिखा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, मोहे सुहागन की नीरे तो से नैना मिला के। तो वो भगवे रंग से और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कव्वाली से और सुहागन के प्रतीक से और हजरत वारिस अली शाह के यहाँ आज भी होली मनाई जाती है देवा शरीफ में। तो सूफियों ने, संतों ने सबको जोड़ने के लिए सब कुछ किया। तो ये क्या आदरणीय हर्षारी जी, ये सामाजिक, होली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, मिठाई खा लीजिए। एक धर्मगुरु थे, अभी उन्होंने कहा कि ये सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं। क्या ये सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं? और ये दिल्ली में जो आत्मघाती बनकर फट गया, उसके खिलाफ फतवा नहीं जारी किए। वो लखनऊ वाली जो डॉक्टर है उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। इसके अलावा जो जो लोग पकड़े गए उनके लिए तो ये लोग लड़ते रहे कि भाई मुसलमान होने की वजह से सजा दे रहे हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान देखकर सजा दी जाती है। इस देश में अल्पसंख्यक बहुत परेशान है। फैज खान साहब, देखिए 2 चीज है, आतंकियों को एक तो ये स्वीकारना चाहिए तमाम मुफ्ती मौलानाओं को कि ये मुसलमान हैं। जैसे ही कोई आतंक की घटना करता है वो बच जाते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, तो सुधार का काम हो ही नहीं पाता है। भाई स्वीकारो कि मुस्लिमों में कुछ गड़बड़ आ गई है और हमको उसको सुधार का कार्य करना है, या तो दूसरा काम ये करते विक्टिम कार्ड खेलने लगते। भाई यदि वो चोरी कर रहा है तो उसे जेल में डाला जाएगा। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड फैज खान साहब, एक सेकंड हमले कर फैज खान साहब रोक रहा हूं। आतंकवाद अगर कोई मुसलमान चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डालना चाहिए कि शरीयत के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए, उनके ताने बाने के लिए उनका शरीयत है। पारिवारिक मामलों में भैया, विद्या भैया समझिएगा बात को, जब भी सिविल केस आते हैं कि भाई 4 शादी करना है, कि लड़की को अधिकार देना है कि नहीं देना है, तो ये घरेलू मामले इसमें। लेकिन क्रिमिनल केस में कहते हैं चोरी किया तो हाथ काट देंगे मुसलमान ने। तो नहीं नहीं साहब, यहां पे भारत का संविधान चलेगा, आईपीसी चलेगी, यानी क्रिमिनल कोड में समानता चाहिए। कोई मुस्लिम हत्या करे या रेप करे तो उसका सरकलम करना चाहिए। तो नहीं नहीं नहीं, वहां आईपीसी मानेंगे। लेकिन जहां फायदे की बात है, 4 शादियां करना है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फायदे की बात नहीं है, जिससे इनको लगता है कि सिर्फ इनका फायदा होगा। फायदे की बात नहीं है, किसी मुसलमान के फायदे के लिए फतवा जारी नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आत्ममुग्धता में करता हूं और करता रहूंगा। ये आत्ममुग्ध हो जाते हैं इसी बात से कि मैंने फतवा जारी कर दिया, मैं पढ़ा लिखा हूं, स्कॉलर हूं, मैं विद्वान हूं, मेरा काम ही है फतवा जारी करना, मैं फतवा जारी करता रहूंगा। दिल्ली ब्लास्ट वाले के लिए नहीं करूंगा, वो जो डॉक्टर पकड़ी गई लखनऊ वाली उसके लिए नहीं करूंगा, और भी जो इस तरह के कामों में पकड़े जाते हैं उनके लिए नहीं करूंगा। हर्षा रिछारिया जी, तो क्या मतलब मान लिया जाए कि इन लोगों का काम है कि भाई अगर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर बैठना चाहते हैं, कोई मुसलमान जाकर मंदिर में पूजा पाठ करना चाहता है, अंबर जैदी जाकर महाकाल के दर्शन करके आ जाती हैं, तो इसको तोड़ देंगे। लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उधर मत जाना, उधर हिंदू हैं, और फिर भाईचारे की बात करेंगे। इनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, एक तरफ ये बात करते हैं एकता की, सामाजिक एकता की, फिर बोलते हैं कि हमारे साथ समाज में गलत हो रहा है, हमारे साथ देश में गलत हो रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ जब बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश में, चाहे वो दिल्ली वाला कार बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे उसके अलावा छांगुर बाबा वाला केस हो, छांगुर बाबा के खिलाफ कितना फतवा जारी हो गया, जिन्होंने इतना लव जिहाद का इतना बड़ा ट्रैप फंसाया था, इतना जाल बिखेरा था, तब कौन सा फतवा जारी हो गया था? कितने लव जिहाद के केसेस हो रहे, किस किस के खिलाफ ये फतवा जारी कर देते हैं? ये सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये मंदिर चलेगा तो फतवा जारी हो गया। आप नेट पे देख लीजिएगा, मैंने फतवा जारी किया छंगूर बाबा के खिलाफ, आपको जानकारी है? आपको अच्छा, जानकारी तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और ये जितने डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी उनके खिलाफ कितना फतवा निकाला आपने?
कितना फतवा निकाला? फिर तो बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि आपके मुस्लिम लॉ के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से वहाँ पे कपड़े उतारना या इस तरह के कपड़े पहनना बैन होता है, वहाँ पे बुर्का हिजाब ये सब चलता है। तब आपको तो पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए कि इन सबको मुस्लिम कम्युनिटी से हम निकालते हैं क्योंकि इन लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये शराब पी रहे हैं, ये पार्टीज कर रहे हैं, सबके खिलाफ आपको फतवे निकालने चाहिए। तब तो आप बड़े अच्छे से आप लोग लेकिन एक बात ये है साध्वी जी, साध्वी हर्षा रिछारिया, बात ये है ना कि ये फतवा जारी क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो यही है। अरे फतवा 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 काहे का फतवा, किस बात का फतवा? अगर देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, शरीयत में आप रखिए, ये आपका धार्मिक मामला है, लेकिन अगर देश के संविधान में आप विश्वास रखते हैं, छोड़ दीजिए ना, जिसको मन करेगा, जैसे मन करेगा वैसे रहेगा, जिसको मन करेगा जब मंदिर जाएगा, जब मन करेगा मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों को जब अटेंशन नहीं मिलती है, उन्हें कोई पूछता नहीं है ना, तब उनको अटेंशन सीकर होते हैं। कुछ लोगों को अटेंशन पाने के लिए उनको रोज नए निकालने पड़ते हैं कि भैया अब कैसे मैं मीडिया में हाईलाइट हो जाऊं, अब कैसे 4 लोग मुझे जाने। उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब बात सिर्फ इतनी है हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब कि संविधान को मानेंगे, शरीयत को मानेंगे, लेकिन संविधान जहां मन करेगा वहां मानेंगे, शरीयत जहां मन करेगा वहां मनवाएंगे। बात इतनी सी है। संविधान जहां जहां लागू है हम लोग मानते हैं और मानेंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिस चीज की आजादी संविधान ने दी है हमें, वो हम संविधान के ही दायरे में रह करके वो काम करते हैं। तीसरी बात यह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ चैनल पर कि साहब हमें आप ये बता दें कि जो नुसरत भरूचा के खिलाफ आपने फतवा दिया, इससे पहले फतवा लखनऊ से सलमान खान पर यह आया था कि उन्होंने अपनी छोटी भौजाई के साथ डांस कर लिया था। मैंने उस वक्त ये सवाल किया था, क्या वो बड़ी भौजाई के साथ या बड़े किसी और के साथ डांस कर रहे हैं, क्या इस्लाम उसकी इजाजत देता है? इस्लाम डांस की इजाजत नहीं देता है। तो जिन लोगों का शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कहला रहा है या नहीं कहला रहा है, उनके खिलाफ फतवा देने से क्या हासिल वसूल है? नुसरत भरूचा जो हम एक्टर है, कलाकार है, वो कहीं अगर जा रही हैं तो उनके जो डांस कर रही हैं, फिल्में बना रही हैं, क्या शरीयत उसकी इजाजत दे रहा है? क्या तो शरीयत उसकी इजाजत नहीं दे रहा है, फिर आप इस चीज पर फतवा क्यों आप लगा रहे हैं? फोटो दिखा रहे हैं भैया, पूछो भैया इनसे। हाँ, क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? लाउड स्पीकर की इजाजत देती है, मोबाइल की इजाजत देती है, कैमरे की इजाजत देती है, टीवी की इजाजत देती है, भाई यहाँ तफरीह करने नहीं आते हैं, यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ हम अपने दीन के दिफा में बोलने के लिए आते हैं, और अपनी कौम के दिफा में बोलने के लिए आते हैं, अपने मुल्क के दिफा में बोलने के लिए आते हैं, जो हम बोलते रहेंगे। यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आते, तफरीह के लिए नहीं आते। मुल्क बोलो, मुल्क में सब शामिल है। देखिए मुल्क बोलिए, सब शामिल है। सुनो मेरी बात सुनो आप। मैंने आपसे कहा ना कि देश सर्वोपरि रहा है और रहेगा, लेकिन मैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब से ये जरूर पूछूंगा, वो बड़े बहुत आदरणीय है कि हजरत आपने जो फतवा दिया है नुसरत भरूचा के लिए, तो नुसरत भरूचा के लिए फतवा देने की जरूरत पड़ क्या गई थी? फिर शरीयत नाम से फतवा देने की इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी को नाम से फतवा दो। अब यहाँ पर विद्यानाथ झा है, फतवा दिया है आपने, नाम लिया है आपने, ये कह रहे हैं मौलाना बौखला गए। ये सभी मौलाना वो कड़कड़े में कर रहे हैं, खड़ा नहीं, एक सेकंड, अगर बात फतवे पर हो रही है तो जिस मौलाना ने फतवा जारी किया उसी की बात होगी, नहीं, और जो मौलाना इसका सपोर्ट करेगा फतवे का उसी की बात होगी। आप अगर उसमें शामिल नहीं है तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए। देखिए हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, कौन मौलाना बौखला है भाई? मौलाना अजहरी साहब, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने अजहरी साहब, कि आप उस फतवे के साथ नहीं है, तो ये बात देश को समझ में आ जाएगी। लोग सुन रहे होंगे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग देख रहे होंगे, हिंदू देख रहे होंगे, देश के लोग देख रहे होंगे इस वक्त आपको, उनको समझ में आ जाएगा कि आप संविधान को मानते हैं। शहाबुद्दीन रजवी साहब के बहुत सारे बयानों के साथ में खड़ा रहता हूं, लेकिन इस बार क्यों बैठ गए फिर? वो मैं कह देता हूं, लेकिन उनका अदब, उनका एहतराम कल भी था, आज भी रहेगा।
तो इस बार उनके बयान पर बैठ क्यों गए हैं, खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसी बात कर रहे हो आप, ये जुमले आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं तो आप कह रहे हैं हर बार खड़ा होता हूं, इस बार आप कह रहे हैं कि मैं शामिल नहीं हूं इसमें, तो इसका मतलब घर बैठ गए ना, आप शामिल नहीं हो उसमें। बिल्कुल उनका बयान समझ से परे है।